नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं कोई दिल हार कर बैठे हैं, कोई दिल बेवफा कर बैठे हैं। कोई हार कर बैठे हैं, कोई बेवफा कर बैठे हैं। रोते हैं ज़माने के लोग, अब तो भी तरस आती है इस राहों पे, जब धोखे देकर निकल जाते हैं अपने ही दोस्त। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल मैंने जहां तक बताया था आज उससे कहीं हम ज़्यादा लेकर के बताएंगे। कल मैंने बताया था आपको बायोफ्रेटा के विषय में, और बताया था कि बायोफ्रेटा में मुख्य रूप से 3 तरह की बातें शामिल होते हैं। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर जो है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला आता है आपका रिक्सिया। दोस्तों, कल मैंने जब जिक्र किया था कि रिक्सिया जो है बलबलापन या उबलापन रुखड़ा साइड का होता है। ये मुख्य रूप से बायोफ्रेटा का जो प्रजातियां हैं ये नम युक्त मिट्टी में, और ख़ास तो खास बात इसके मज़े ये की है कि दोस्तों ये नम मिट्टी के साथ साथ पर्वतीय चट्टानों पर ही पाया जाता है। एक राज की बात और बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये होता क्या है, खास करके जब पौधा में नर और मादा अंग बताए थे मैंने अलग अलग नाम से भी, तो ये जो है मुख्य रूप से उस पर काम करने का काम करता है। कौन? रिक्सिया। अब आता है सर आपको मार्केनेसिया। क्या आता है? मार्केनेसिया। सर जी, ई तो बुझाता है देखने में कि ई क्या है। अरे जावित्री नहीं है मसाला जो जावित्री खाते हैं, बल्कि क्या है? मार्केनेसिया है। क्या है? मार्केनेसिया। ये दिखने में बुझाता है फूल की तरह। कैसा दिखता है? फूल की तरह। जैसे जावित्री एक मसाला है जो हम लोग खाते हैं, खास करके सब्जी उब्जी में डलाता है। जस्ट ये बुझाता है कि जावित्री का फूल है। आप सही पकड़े हैं, यही जावित्री तो ही है मार्केनेसिया ना, कोई अलग थोड़े है। ये क्या है? मार्केनेसिया। अब आता है फ्यूनोरिया। क्या आता है? फ्यूनोरिया। देखे होंगे कुछ पौधों का नीचा वाला हिस्सा तो टूट रहता है, एक गो टहनी ऊपर से निकल जाएगा लंबा ठठोर की तरह। तो ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसा जो वन पाया जाता है खास करके रेतीले जगहों में और कंटीले वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आता है टेरिफाइट। क्या आता है? टेरिफाइटा। कल बताया था बायोफाइटा, आज बताएंगे टेरिफाइटा। क्या होता है इसमें? करेक्ट, यह बीजहीन पौधों का समूह है। कैसा समूह है? तो यह बीजहीन का समूह है, अर्थात इसमें बीज नहीं होते हैं। दोस्तों, बीजहीन मतलब ही है उसमें बीज का कोई पता नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे चीज है जिसमें बीज का पता नहीं चलता है। अब पौधा है, अब केरा के बीज को पता थोड़ा चलता है। एक आध ऐसा केरा है उसको बोलते हैं अठिया केरा। क्या बोलते हैं? अठिया केरा। तो अठिया केला का बीज तो जरूर होता है, लेकिन उसका बीज उपयोग नहीं होता है। इसलिए जो है उसका क्या लगता है केरा में, उसका पूरा सिल्ला भी लगा दिया जाता है, जिसको पहुंची भी हम लोग देहात में बोलते हैं। तो क्या होता है, इस समूह में हम केला के पौधा को रख सकते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं केला के पौधा। क्या लिख सकते हैं? केला के पेड़। क्या लिख सकते हैं? केला के पेड़। कह जो शैवालों, कवकों और बायोफाइटा की अपेक्षा क्या होता है? अधिक विकसित माने जाते हैं। केला के पेड़ आप लगा दीजिए, साल भर तो छोड़िए, 5 से 6 महीने के अंदर में काफी मात्रा में इसका विकसित हो जाता है और फल फूल भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो है अपने आप में इसकी क्षमता कई गुना ज्यादा है और अन्य पेड़ों की अपेक्षा। दोस्तों, अब आता है ये पौधे प्रायः छायादार और नम ऊंचे पर्वतीय। कह रहे हैं प्रायः जो अधिकांश से पौधे आपको छाया देगी कम मात्रा में, और पर्वतीय भागों में ऊंचे स्थानों टीले इमारतों में पाए जाते हैं। स्थानों वर्षा वनों, वर्षा वाले क्षेत्रों में, अथवा नम आर्द्र, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, नम आर्द्र में भी ये पेड़ का अक्सर जिक्र किया गया और मिलते भी हैं, क्षेत्रों में उगते हैं। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए टेरोफाइटा मुख्य रूप से कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता देना है टेरोफाइटा जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पर्वतों में, वर्षा युक्त जगहों में, नम्र आर्द्र वाले जगहों में, उसके बाद थोड़ा बहुत कहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत स्थानों में। इन सारे जगहों इसका क्या होता है? पाया जाता है। तो क्या बताया मैंने? टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के कई सारे लक्षण भी
जानना जरूरी है। जो मुख्य रूप से विशेषताओं के आधार पर देखा गया, इसके ऐसे 3 प्रकार में इसको विभाजित किया जाता है। लेकिन टेरिडोफाइटा का जो विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण में सबसे बात पहले आती है दोस्तों, कह रहा है इस विभाग के पौधों में प्रभावी स्पोरोफाइटा होती है। दोस्तों स्पोरोफाइटा जिस प्रकार से पुरुषों में स्पर्म होते उसी प्रकार पौधों में स्पोरोफाइटा की लवणीयता पाई जाती है। खास करके इसमें एक चीज और भी पाया गया कि इसमें जो है कहना इनके पौधों में वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियां पाई जाती है। मुख्य रूप से कुछ दुनिया के एक ऐसे पेड़ है जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है लेकिन उसका टहनी ठल्ली पाई जाती है। जैसे करील का पेड़ है, उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है तो वह विशिष्ट रूप से नहीं धारण करेगा, लेकिन करील के इसके वास्तविकता से काफी दूरी माना जाता है क्योंकि उसमें पत्ता नहीं दिखता लेकिन उसका जड़ तो दिखता है, तना दिखता है। तो इसको कुछ हद तक हम ले सकते हैं करील का पेड़, लेकिन मुख्य रूप से करील का पेड़ इसका उदाहरण नहीं हो सकता है। दोस्तों कह रहा कि इन पौधों में विकसित संवहन तंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों संवहन तंत्र का भी चर्चा कल भी किया था और आज भी संवहन तंत्र हम बता रहे हैं। संवहन तंत्र अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है कई सारी स्थितियों में होती है। सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा होनी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड को होना जरूरी है, इनके साथ साथ जल की भी मात्रा जरूरी है, तभी जाकर के ये पूरा हो सकता। अगर ये इन सब चीजों की मात्रा नहीं पूरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरा रह जाता है। करा कि इसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों जाइलम और फ्लोएम रक्त बंगलासिका, WBC, RBC, इन सब चीजों में मैंने जिक्र किया है, आप देखे भी होंगे। जब इस पर चर्चा करते हैं तो कई सारे माइनॉरिटी सामने उभर करके सामने आ जाता है। तो होता क्या है कि आपको ध्यान में नहीं रहने कारण बारीकी से न पढ़ना, इसलिए कह रहा इस विभाग के पौधों में स्पोरोफाइटा, क्या स्पोरोफाइटा और गेमिटोफाइटा, क्या एक होता स्पोरोफाइटा दूसरा गेमिटोफाइटा। दोस्तों स्पोरोफाइटा मतलब कि मादा नर अंग और गेमिटोफाइटा पुरुष जननांग। जननांग मतलब जननांग अर्थात जन्म देने वाले अंग, कल भी चर्चा किए थे। जन्म देने वाले अंग जननांग और स्त्री का जननांग और पुरुष जननांग जो आता है, खास करके इन दोनों का नामकरण अलग अलग हिसाब से किया गया है, वो भी जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा जो कि भूमि वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा। दोस्तों कहना इसकी पीढ़ियां होती है, इन पीढ़ियों के पौधे स्वतंत्र रूप से, मतलब ये किसी की गुलामी में नहीं, ये आजाद है, स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं और विकसित करते हैं। दोस्तों एक बात आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं उसका वृद्धि निरंतर प्रतिदिन होता है, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य की अवधि जो है एक निश्चित होती है बढ़ने का उम्र, लेकिन पौधों में एक निश्चित नहीं होता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन उसकी लंबाई और बढ़ता जाता है। इन पौधों की पत्तियों की निचली सतहों पर जो इनके पत्ते होंगे उसके नीचे वाले हिस्सों पर बहुत सी बीजाणु धनिया पाई जाती है। दोस्तों बीजाणु, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, शैवाल, ऐसे कई सारे तथ्य आपको बताया गया है। खास करके बात आएगा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। इट हैज इट्स स्पर्म, सेकेंड टाइप ऑफ द स्पोराइजेशन। तो जो होता है प्रोटोजोआ, इसका 4 भाग में विखंडित कर दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जो मुकुलन विधि द्वारा विखंडित होता है, कुछ ऐसे हैं जो विखंडित होकर के खंडित होता है, फिर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। करेक्ट, इनके भीतर बीजाणु विकसित होते हैं जो इनके अंदर होगा। किसके अंदर? तो दोस्तों टेरिडोफाइटा, क्या टेरिडोफाइटा के अंदर में क्या होगा? बीजाणु विकसित होता है। ये ही बीजाणु अंकुरण से नए पौधे बनाते हैं। दोस्तों जब किसी एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री कोई भी ले लीजिए आप,
मक्का ले लीजिए, मूंग, मसूर, खेसारी, चना, तीसी, कुछ ले लीजिए। अब जब देखिएगा पानी में फूलने छोड़ दीजिए, कुछ दिन के बाद उसमें अंकुरन आ जाता है। अंकुरन आना ही जो है किसके कारण? बीजाणु के विकसित होना, अर्थात वह नया पौधा बनने के लिए उतावला हो रहा है। जैसे नया नया युवा लड़का सब शादी करने के लिए अलबलाता है, वही बीज जो है नए पौधे, नए सिरा का निर्माण करने के लिए क्या होता है? अलबलाता है, विचलित हो जाता है। इतना नमी उस पर आ जाती है कि वो अपना नमी पचा नहीं पाता है। करा कि गेमिटोफाइटा पीढ़ी में निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गेमिटोफाइटा मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग है ना। करें इस विभाग के पौधों में बीज नहीं होते हैं। दोस्तों अब देखिए बात आ गया, कह रहा है कि विकसित होते हैं नए पौधे बनने के लिए। अब कह रहा है कि इसमें बीज नहीं होते हैं, अर्थात केला के, अब कहाँ देखे हैं पपीता के बीज लगाया जाता है? नहीं लगाया, लेकिन पौधा तो जरूर लगता है, पहले उसका अंकुरन विधि अलग है। अब बंधा गोभी, फूल गोभी के कहेगा यहाँ हम लोग बीज ऊपर कर ले तो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए जो है अनुकूल दिशा और दशा हमारे पास पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण दक्षिण भारत से बीज तैयार होकर के आता है सीड्स कंपनी के फैक्ट्रियों से। तो दोस्तों अगर केला का पेड़ लगाना है तो हमको केला का पहुंची अर्थात केला का खम्भ लगाना पड़ेगा, तब होगा, ना कि केला का बीज। लेकिन असम एक ऐसा इलाका है जहां बीज वाला केला पैदा है, लेकिन फिर भी वह बीज उपयोग लायक नहीं हो पाता और उसका खेती संभव नहीं है। तो हम केला का इसका उदाहरण सटीक दे सकते हैं। जब बिना पत्ती की बात आए तो करील की पत्ती हम रख सकते हैं। करील मतलब करेला न समझ लीजिएगा दोस्तों, करील दक्षिणी सूडान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें और बहुत सारा टॉपिक बचा